अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान जो कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि अभी कुवैत के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और कोरोना के केस भी काफ़ी कम निकल रहे हैं, और जबकि जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और जो एक्टिव केस की तादाद है वो भी लगातार कम हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि अभी कुवैत के अंदर जो हालात हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं और हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जबकि यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जिन देशों पर फ़्लाइट की पाबंदी लगी हुई है, अभी जिन देशों से लोग डायरेक्ट कुवैत का सफ़र नहीं कर सकते हैं, जल्द ही उन देशों के हवाले से भी कैबिनेट की तरफ से कोई ना कोई फैसला जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह एंट्री के हवाले से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की, तो इंशाल्लाह आपको जरूर से अपडेट कर देंगे। जबकि जैसा कि मैंने आपको लगातार अपडेट किया है कि इंडियन एम्बेसी भी कोशिश कर रही है, उधर कैबिनेट की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इस हवाले से कोई ना कोई फैसला जो है वो जारी किया जाएगा कि इन देशों के जो नागरिक हैं वो कब तक कुवैत के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 3 अक्टूबर से जो स्कूल है वो दोबारा से ओपन किए जा रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि अभी स्कूलों में जो एक क्लास में बच्चे हैं उनकी तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होगी। बाकी जो बच्चे होंगे उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और कुछ बच्चों को जो है वो अभी धीरे धीरे स्कूलों में वापसी कराई जा रही है। जबकि यहाँ पर बताया यह गया है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे की जो दरमियान फासला है वो 2 मीटर का होना चाहिए, यानी कि एक बच्चे से दूसरा बच्चा जो है वो 2 मीटर दूरी पर बैठा जाना चाहिए। जबकि जो मुँह पर मास्क वगैरह है वो भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो वैक्सीन लगवाए हुए बच्चे नहीं होंगे उनको हर हफ्ते की बुनियाद पर PCR की निगेटिव रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी। जबकि यहाँ पर स्कूल का जो टाइम है वो बताया गया है कि सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, और ये कुछ अभी रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो स्कूल के हवाले से जारी किए गए हैं। जबकि यहाँ पर बताया यह भी गया है कि बच्चों को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं किया जाए, ये तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा स्कूल को ओपन करते वक्त। तो ये एक बड़ी खबर है कि अभी कुवैत के अंदर दोबारा से जो स्कूल है वो ओपन होने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत के अलग अलग इलाकों में जहाँ थोड़ी बहुत जगह होती हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब्जी वगैरह लगा कर बेचते हैं या कपड़े वगैरह लगा कर बेचते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी अब कुवैत के अंदर जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और कहा यह गया है कि जो भी लोग ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए। उसके बाद ही जो कुवैत में रहने वाले लोग हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। यानी कि जिन लोगों को भी इस तरह काम करते हुए पकड़ा जाएगा उनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा कुवैत ना सकें और जो लोग दूसरे बंदे हैं वो इससे सबक लें और वो तमाम लोग इस तरह के काम ना करें। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत के जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कुवैत में जो PCR टेस्ट की 20 KD फीस ली जाती है उसको घटाकर 10 KD की जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट की फ़ीस है उसको भी घटाकर कम कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब